घड़ी में ठीक दोपहर के 12 बज रहे थे। कराची की अख्तर कॉलोनी की तंग गलियों में, जहां हर तरफ हॉर्न और भीड़ का शोर है, क्रिसेंट फर्नीचर की छोटी सी दुकान खड़ी है। दुकानदार जावेद अखुंड अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा है। पिछले 23 साल से यही उसकी जिंदगी है। सुबह दुकान खोलना, शाम बंद करना, बीच में ग्राहकों से सौदेबाजी। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है। उसे अंदाजा भी नहीं कि आज कोई सोफा या बेड खरीदने नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी छीनने आ रहा है। अचानक एक ब्लैक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से आकर रुकती है। पीछे बैठा आदमी उतरता है, चेहरा ढका हुआ, हाथ में पिस्तौल। दुकान में घुसते ही बिना एक लफ्ज बोले वो जावेद के सिर पर और सीने पर कई गोलियां दाग देता है। खून की छींटें दीवार पर लग जाती हैं। फिर वो वापस बाइक पर सवार होकर धूल उड़ाता हुआ गायब हो जाता है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल इसे साधारण बिजनेस दुश्मनी बता देते हैं, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक के एक गुप्त कमरे में बैठे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को सब पता है। वो फर्नीचर वाला नहीं था, वो था जहूर मिस्त्री उर्फ भोला। IC-814 हाईजैक का वो क्रूर चेहरा जिसने 1999 में एक मासूम की जान ली थी। आज 23 साल बाद पुराना हिसाब चुकता हो गया। इस वीडियो में हम बताएंगे वो पूरी कहानी, कैसे IC-814 का बदला इतने साल बाद लिया गया। 24 दिसंबर 1999, काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814। शाम के करीब 4 बजे प्लेन जैसे ही भारतीय एयर स्पेस में एंटर करता है, 5 नकाबपोश अपनी सीटों से उठ खड़े होते हैं। उनके कोड नेम थे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, शंकर और सबसे खूंखार भोला। पायलट कैप्टन देवी शरण ने कमाल की सूझबूझ दिखाई और प्लेन को अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया। फ्यूल खत्म होने वाला था, प्लेन अब उड़ नहीं सकता था। ये हमारी जमीन थी, कमांडोज पहुंच सकते थे, लेकिन प्लेन रनवे पर 45 मिनट तक खड़ा रहा। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग चल रही है। अफरा तफरी मची हुई है, कोई ठोस फैसला नहीं हो रहा। NSG को पहुंचने में वक्त लगेगा, पंजाब पुलिस को बोलो एक्शन लेने को। नहीं, गोली चली तो यात्री मारे गए तो जिम्मेदारी किसकी? रोकना है लेकिन गोली मत चलाना। इसी दुविधा में एक बड़ी चूक हो जाती है। प्लेन को रोकने के बहाने रनवे पर फ्यूल ट्रक भेजा जाता है, लेकिन इतनी बेपरवाही से कि हाईजैकर्स को लगता है हमला होने वाला है। भोला उर्फ जहूर मिस्त्री गुस्से में आ जाता है। वो 25 साल के रुपिन कत्याल को उठाता है और चाकू से गोद देता है। पायलट मजबूर होकर बिना फ्यूल के प्लेन उड़ाता है। वो 45 मिनट भारत के इतिहास के सबसे महंगे पल साबित हुए। अजीत डोभाल बाद में कहते हैं, अगर उस दिन हिम्मत दिखाई होती तो सब वहीं खत्म हो सकते थे। अमृतसर से निकलकर प्लेन पाकिस्तान एंटर करता है। फ्यूल खत्म होने वाला है। कैप्टन देवी शरण लाहौर ATC से लैंडिंग मांगते हैं, मना। पाकिस्तान ने लाइट्स तक बंद कर दी। अंधेरा रनवे। कैप्टन ने ब्लफ मारा, फ्यूल खत्म, रनवे नहीं दिख रहा, हाईवे पर क्रैश करने वाला हूं। डर से लाइट्स जल गईं। प्लेन लाहौर उतरा, फ्यूल लिया, लेकिन पाकिस्तान ने रुकने नहीं दिया। हाईजैकर्स का टारगेट था कंधार। रात हो चुकी थी। कंधार एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं। अंधेरे में पहाड़ों से टकराने का खतरा। मजबूरी में प्लेन दुबई की तरफ मोड़ा गया। अल मिन्हद एयरबेस पर लैंडिंग। अमृतसर की चूक के बाद दुबई में आखिरी मौका था। भारत ने NSG की 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप को स्पेशल प्लेन में भेज दिया था। ये कमांडोज ट्रेनिंग में माहिर हैं। सेकंडों में प्लेन में घुसकर टारगेट को खत्म करना। प्लान तैयार, लैंड होते ही स्ट्राइक। लेकिन UAE सरकार ने साफ इनकार कर दिया। उनकी जमीन पर कोई खून खराबा नहीं। NSG के कमांडोज तैयार बैठे रहे, लेकिन हाथ बंधे। यहां 27 यात्रियों को रिहा किया गया, साथ ही रुपिन कत्याल का शव भी। हाईजैकर्स रुकना नहीं चाहते थे। उनका असली ठिकाना तालिबान का कंधार था। प्लेन फिर उड़ा, 25 दिसंबर को कंधार पहुंचा। वहां तालिबान ने घेर लिया। मांग रखी 36 आतंकियों की रिहाई। नेगोशिएशन के बाद 3 पर सेटल। मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। दिल्ली में हड़कंप। अजीत डोभाल खुद नेगोशिएटर बनकर कंधार गए। 7 दिन की टेंशन, यात्रियों की जान खतरे में। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को भारत ने तीनों को रिहा किया। बदले में 186 यात्री, एक की मौत हो चुकी थी,
सुरक्षित लौटे। रिहाई के बाद मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद बनाया। पुलवामा, संसद हमला, सबकी जड़ यही। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। भोला उर्फ जहूर मिस्त्री, जो रुपिन का कातिल था, 23 साल पाकिस्तान में छिपा रहा। नाम बदलकर जावेद या जाहिद अखुंड क्रेसेंट फर्नीचर चलाता रहा। 1 मार्च 2022 कराची में वो दिन आया। बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने उसे खत्म कर दिया। पाक मीडिया ने चुप्पी साध ली, लेकिन सच ये है कि IC 184 का एक चैप्टर इस तरह बंद हुआ। क्या ये संयोग था या पुराना बदला? जवाब शायद कभी पूरी तरह ना आए, लेकिन कुछ हिसाब चुकते हैं, देर से सही।